वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमी सर। आज हम लोग कोन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी धातु की एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतनी आधार की त्रिज्या वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, यह क्वेश्चन कहता है एक बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाना है। ठीक है, मुझे बेलन की त्रिज्या कहता है कि 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघला के बनाना है। तो जहां भी पिघलाने की बात करें ना, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना हो, तो पिघला कर बेलन को पिघला के शंकु बनाया गया। इसका मतलब है कि जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा और एक ही शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आयतन इसके आयतन को हम बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान ये रख दिया आर स्क्वायर, एच का मान क्या 6 है, 6 रखा। और वही इसका जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना होता है 3। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि इसका हाइट क्या होगा। रेडियस सेम है, यानी इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस क्या है, आर है। क्वेश्चन का कहना है तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 6 एच अपॉन क्या 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एच जो होगा 6 कितना होगा 18। ठीक है, हाइट जो होगा इसके हाइट का 3 गुना होगा। क्लियर ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में से प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन प्रारंभिक आयतन का क्या होगा, यानी आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना है। कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास अर्थात रेडियस है ना, यानी ऊंचाई और रेडियस दोनों में कहता है कि 100% का वृद्धि करते हैं। इसमें भी 100% की वृद्धि की बात करता है। तो कहता है उसकी वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, देखता हूं कि वॉल्यूम मान लीजिए कि हम 1 मान लेते हैं या 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई और इसमें 3 जो है ये तो कांस्टेंट पार्ट है। वेरिएबल पार्ट कौन है, आर स्क्वायर एच। यानी आर स्क्वायर का मतलब है आर गुने आर, यानी 2 गो आर है और 1 गो एच है, क्योंकि 3D है। वॉल्यूम हम 3 वेरिएबल पार्ट की हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हाइट में भी 100% और रेडियस में भी 100% की वृद्धि करना है। 100% का वृद्धि का मतलब है कि 100 में 100 बढ़ेगा, अर्थात 200%। ठीक है, तो 200% का मतलब है, यानी ये 100% का जो फ्रैक्शन होता है 1, तो 100 में 100 जोड़ेंगे अर्थात 1 में 1 जोड़ेंगे, यानी टोटल जो वृद्धि होगा, टोटल जो वृद्धि के बाद जो पार्ट आएगा 2 पार्ट, ये उस हाइट में भी उसी तरह से 2 पार्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए वही मैं किया हूँ, यानी रेडियस 2 बार है तो 2 2 इसमें बढ़ेगा और हाइट में भी 2 पार्ट वृद्धि होगी। तो वही वॉल्यूम में मैं टोटल वृद्धि की बात किया हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना कितना होगा 8। यानी इसकी पहले वाले वॉल्यूम 1 पार्ट था, अब जो है इसका 8 पार्ट, यानी इसका 8 गुना है। ठीक है, यानी रेडियस और हाइट बढ़ाने से उसके वॉल्यूम जो होगा 8 गुना हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर 8 कहता है ना कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर हो तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस और हाइट का मुझे रेशियो दे दिया है। कहता है रेडियस एंड हाइट का रेशियो 3:4। तो मैंने रेडियस का पार्ट 3 है उसको मैंने मान लिया 3x, और एज का पार्ट 4 है इसको मान लिया 4x। ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। इसका मान दिया है 96 पाई, मैंने बराबर रख दिया 96 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर इट मीन्स 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, और h का मान क्या 4x बटा में 3 बराबर, पाई से पाई कैंसिल है, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू 4x अपॉन 3 बराबर क्या हुआ 96। अब यहाँ देखिए कटेगा, ये कटेगा 3 से 9 3 बार, 3 से कटेगा 96 32 बार, 4 से कटेगा 32 फिर 8 बार। ठीक है,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स की पावर 1 है, गुने के फॉर्म है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी एक्स क्यूब बराबर क्या 8 है। तो क्यू हटेगा इधर तो क्या होगा, क्यूब तो उठ जाएगा, यानी 8 का घनमूल निकालना है। वो 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो इसका घनमूल 2 आएगा, यानी x का मान जो आया है 2 आया है। हम यहाँ रख देंगे x का मान, तो r निकलेगा यहाँ पे 6 आएगा, और हाइट जो आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, वही मैं लिखा हूँ, रेडियस 6 है और हाइट क्या 8 है। तो यहाँ हमको पूछा जा रहा है तिर्यक लंबाई यानी स्लेंट हाइट निकालना है। इसका फॉर्मूला तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मैंने मान पुट कर दिया, आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका फाइंड आउट करना था। एक और चीज, आपको कुछ रिलेशन है जो आपको प्लीज याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत मदद करेगा मेंसुरेशन में, एडवांस का ट्रिको पार्ट में, यानी बहुत जगह हाइट एंड डिस्टेंस में काफी, है ना, काफी यूजफुल है। प्लीज याद रखिएगा। ये समकोण त्रिभुज का जो आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। मैंने बताया भी था स्लेंट हाइट जो होता है वह कर्ण जो ही होता है जो आपका स्लेंट हाइट का काम करता है शंकु के लिए। ठीक है, तो वही एल बराबर क्या है, एच है यहाँ पे, है ना, यानी एल स्क्वायर बराबर, और जो यदि पी के परिगत यदि आप घुमा के शंकु बनाते हैं तो आपका हाइट का काम करेगा एच स्क्वायर, और ये बेस जो था वो रेडियस बना था। यही फॉर्मूला बना है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेम है। तो इस पे कुछ रिलेशन है, जैसे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 6 का स्क्वायर जो होता है प्लस 8 का स्क्वायर जो होता है वह 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। यदि 7 के स्क्वायर की हम बात करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 24 के स्क्वायर जो होगा वो 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। यदि 8 का स्क्वायर प्लस क्या 15 के स्क्वायर जो होगा वह 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, वही 9 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 12 का जो स्क्वायर होगा वह 15 के स्क्वायर के बराबर होगा। 10 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो होता है वह 26 के स्क्वायर के बराबर होता है। 12 के स्क्वायर प्लस क्या होगा, जो 16 के स्क्वायर जो होता है वह 20 के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना रिलेशन याद रखिए, काफी है। प्लीज को रटना नहीं है, बार बार थोड़ा देखते रहिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा, याद होते रहे, याद होते हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने, मेरा कहने का मतलब यही था कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एल जो होता है आर और एच के कंपेरिजन में बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ एल यानी आर 6 था और एच 8 था, तो एल जो आने वाला है वह 10 होगा, क्योंकि यहाँ 6 और 8 के साथ जो है रिलेशन है किसके साथ, 10 का। ठीक है, 6 8 है, यानी इस 3 पार्ट में कोई 2 पार्ट मालूम है तो हर तीसरा आपके जहन में आना चाहिए। जैसे यहाँ 5 और 3 है, किसी रिलेशन दिया है तो किसी ट्रायंगल का, ठीक है, या फिर इस रिलेशन में, तो 5 और 3 मालूम है तो तीसरा पार्ट जो आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो कोई 2 पार्ट मालूम हो तो तीसरा पार्ट थोड़ा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मेरे पास इसके साथ ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग थोड़ा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु का त्रिज्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मुझे इसका तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, यानी स्लैंट हाइट दे दिया है 13 सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल, एल का मान रख दिए हैं 13, यानी आर से दोनों में गुना होगा तो 13 आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 90 है तो किसमें माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस में था माइनस मिला इधर। अब यहाँ देखिए एक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तोड़िए फैक्टर, यानी 190 को तोड़ेंगे हम 13 को लिख सकते हैं 18 में से 13 घट 18 में से 18 13 है, तो 18 95, सॉरी 18 95, 18 में से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 13। ठीक है, सेकेंड दफा क्या करते हैं, इसके साइन को बदलते हैं, वही उसका आर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आर का वैल्यू होगा, तो जो साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने के बाद जो वैल्यू आता है वही उसका फाइनल वैल्यू होता है। प्लस 18 तो माइनस 18 होगा, ये प्लस माइनस 5 है तो क्या होगा,
+5 होगा, ठीक है। तो ये जो होगा माइनस में तो किसी का रेडियस हो नहीं सकता, यानी माइनस में किसी का लेंथ हो नहीं सकता है, पॉसिबल है प्लस वाला मान, ठीक है। तो आर का मान जो होगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर ना। रेडियस जो होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, या फिर एक तरह से और यहाँ चेक कर सकते थे, ध्यान दीजिए यहाँ एल क्या है 13 है, जस्ट अभी मैं जस्ट रिलेशन बताया। तो 13 के साथ आप जानते हैं 5 का कनेक्शन और किसका कनेक्शन होता है 12 का, ठीक है। तो यदि यदि इसका मान रख के देखो, ये तो एल होगा, यानी 13 का स्क्वायर एल, और ये 5 जो होगा आर ले लेंगे, और ये दोनों में से ले सकते हैं, आर और एच ले सकते हैं। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं इसको कि क्या ऐसा संभावना है, ठीक है। एल और आर का मान यदि 5 रखते हैं तो आपका ये आना चाहिए। तो आप यहाँ चेक कर से रख सकते हैं पाई आर इंटू आर का मान हम 5 रखते हैं इंटू एल, 13 प्लस क्या होगा 13 प्लस यानी 5, ठीक है, बराबर यानी 5 13 5 कितना होगा 18 5 कितना होगा 90 पाई, ऐसे भी आ रहा है। तो बिल्कुल कलम नहीं चलाएंगे यदि आप ये रिलेशन आपके जहन में रहेगा तो, ठीक है। यानी रेडियस डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि 5 होगा, क्लियर। चलिए आखिर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी की जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा, ठीक है। ऊंचाई को दुगनी करना है, दुगनी का मतलब है, देखिए दुगनी का मतलब है, मान लीजिए कोई 100 रुपया है यदि आपके पास, या 100 पार्ट है, इसको दुगना करना है तो पार्ट हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 का मतलब है कि 100 पहले था, कितना बढ़ा 100 बढ़ा, ठीक है। तो 100 में 100 बढ़ा, इसका मतलब वृद्धि जो हुआ वो 100%, ठीक है। और इसमें केवल इसके कहा जा रहा है कि केवल हाइट में इंक्रीज किया है, हाइट को बढ़ाना है तो आयतन क्या होगा। तो देखिए किसी भी एक पार्ट में यदि वृद्धि करते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ वॉल्यूम जो होता है पाई स्क्वायर एच बटा 3 होता है शंकु का, तो पाई और जो 3 है ये तो आपका कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है आर स्क्वायर और एच। आर में तो कोई हम लोग चेंजिंग ला नहीं रहे हैं, हम केवल चेंजिंग ला रहे हैं आपका एच में, ठीक है। तो मान लो कि वॉल्यूम यदि आपका 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस से तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ केवल एच को इफेक्ट किया जा रहा है, 100% बढ़ाया जा रहा है। दुगनी मतलब 100%, जो भी मैंने समझाया ऊपर। तो ये 100% बढ़ा रहे हैं, अर्थात हाइट की वजह से बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी जो इफेक्ट होगा वो 100% ही होगा, ठीक है। चलिए वही मैं किया हूँ, यानी दुगना कर दिया है, एच था तो उसका 2h मैंने कर दिया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या होगा, तो केवल दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है मतलब 100 का 200 हो रहा है, तो 100 में 100 बढ़ रहा है, अर्थात 100% का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वही मैं वृद्धि लिखा हूँ 100%, यानी किसी एक पार्ट में जितना हम इफेक्ट डालेंगे ना, वही उसके वॉल्यूम में उसके एरिया में इफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए ये रहा 10 नंबर, जो आज यही खत्म करते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।